प्रश्न नंबर 21 है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n बराबर तुम्हें 51 मिल जाएगा जब योग निकालोगे, ठीक है। यानी कि s 51 ज्ञात करना है कि नहीं करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए। तो A2 बराबर दिया है 14 और A3 बराबर दिया है 18। दूसरा और तीसरा पद दिया है क्रमशः। अब देखना A2 मतलब क्या हो जाएगा, A2 मतलब हो जाएगा A प्लस डी। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। तो A2 का मान कितना है 14 और A प्लस डी। और A3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी A3 बराबर A प्लस 2D। तो A3 का मान है 18 और A प्लस 2D। जो समीकरण 1 बन गया, जो समीकरण 2 बन गया। अपन लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो 14 A प्लस डी ये समीकरण 1 है, 18 A प्लस 2D ये समीकरण 2 है। माइनस 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 ये कट गया, ये माइनस के 4 बचे और ये माइनस के D बचे, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर कितना बचा 4 बचा कि नहीं बचा, D बराबर 4, ठीक है। अब D का मान रख दे रहे समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर 14। ए का मान कितना है, ए का तो निकालना है, डी का मान 4 बराबर 14। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, ए बराबर हो गया 10। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया और एन का मान भी पता चल गया 51। अब क्या निकालना है, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट 1। तो एस कितना निकालना है 51 बराबर 51/2 2 ए का मान कितना आया है 10 प्लस एन की जगह 51 माइनस 1 और डी का मान कितना है 4, ठीक है। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, एस 51 बराबर, ये तो कटेंगे नहीं, सॉरी, 51/2 2 धाम की 20 हो गए और 51 में से 50 गुणे 4 हो गए। अगली लाइन में 51/2 20 5 चौका 20, ये 200 हो गए। 51/2 220, 2 से काटो 100 110 हो गए हैं, यानी 51 गुणे 110, इनका गुणा कर लो 51 और 110 का, 110 गुणे 51, तो ये जो कहते हो 0 5 5 0 1 6 5 5610 हो गया, 5610। एस 51 बराबर 5610, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो। यदि किसी, देखो प्रश्न नंबर 22 है, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि एस 7 बराबर दिया है 49 और एस 17 बराबर दिया है 289, ठीक है। प्रथम 7 पदों का योग इतना दिया है और 17 पदों का योग इतना दिया, तो एन निकालना है, निकालना क्या है एन बराबर एन पदों का योग निकालना है, यानी एस एन निकालना है, ठीक है। तो एस 7 बराबर 49, एस 17 बराबर 289, तो क्या करेंगे अपन लोग, एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा एस 7 बराबर क्या हो जाएगा, इधर 7/2, एन की जगह 7 रखेंगे, 2a प्लस एन की जगह 7 माइनस 1 और डी की जगह डी ब्रैकेट बंद। अगली लाइन में एस 7 का मान कितना है 49 बराबर 7/2 और ये 2a प्लस 7 में से गया 6d। अगली लाइन में क्या हो जाएगा जी, 49 इधर गुणा 2 इधर गुणा में जाएगा, 7 भाग में जाएगा, 49 गुणे 2/7,
ये क्यों? क्योंकि 2 इधर भाग गुणा में जाएगा, 7 भाग में जाएगा नीचे, ठीक है। तो बराबर में ये 2a प्लस 6d है। 7 से 7 सत्ते 49, 7 बार में ये हो गया 7 गुणे 2 बराबर, या 7 दूनी 14 लिख ले रहे हैं, 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d, ठीक है। ये तुम्हारा समीकरण 1 मान सकते हो तुम इसे, ठीक है। समीकरण 1 मान सकते हो। एस 17 बराबर करोगे तो एस एन बराबर इसमें ही फॉर्मूला लगाओगे, n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। एस 17 बराबर क्या हो जाएगा, 17 बटे 2 2a प्लस 17 माइनस 1 और डी ब्रैकेट बंद, ठीक है। 17 बटे 2 2a, 17 में से गया कितना बचा, 16d, और ये कितना हो जाएगा, 17 का मान 289 था, ठीक है। अब 289 देखो, जे इधर गुणा में जाएंगे, जे भाग में जाएंगे, तो 289 गुणे 2 बटे 17, और ये हो जाएंगे 2a प्लस 16d हो जाएगा। 17 से 17 17, 17 17 289 हो गया, और ये हो जाएंगे 34 बराबर में 2a प्लस 6d। ये समीकरण 2 हो गया। अपन लोग अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, इधर करते हैं समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या है, 14 2a प्लस 6d, और ये है 34 2a प्लस 16d। घटाने पे माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए पूरे, ये 34 में 14 का माइनस के 20 बचेंगे, माइनस के 20 बराबर कितने बचेंगे, माइनस के 10d, माइनस से माइनस कैंसिल, 10d बराबर हो जाएंगे 20, d बराबर 20 बटे 10, 10 दूनी 20 यानी 2, d का मान कितना आ गया, 2, d का मान 2 आ गया, ठीक है। d का मान रख दे रहे समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखो 1 में। तो क्या है समीकरण 1, 14 बराबर 2a प्लस 6d, तो 14 2a प्लस 6 गुणे 2, d का मान कितना है, 2, रख दिया। 14 2a 6 दूनी 12, अगले लाइन में 14 माइनस 12 2a कितना बचा, 2 इधर 14 में से 12 गया 2, 2a, a बराबर 2 बटे 2 यानी कि 1, a बराबर आ गया 1, a का मान 1 आ गया, d का मान 2 आ गया। अब निकालना क्या है, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो n का मान n करना n ही रखना है, 2a का मान क्या है 1, n का मान n माइनस 1 और d का मान है 2। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, n बटे 2 जो कहते हो 2 एकम 2 हो जाएंगी, और ये 2 का n में से 2n और 2 का 1 में से माइनस के 2, माइनस के 2 प्लस के 2 कट गए, n बटे 2 और बचा कितना गुणा 2n, 2 से 2 कट गया, बचा क्या n स्क्वायर, एस एन बराबर क्या हो गया n स्क्वायर, यानी कि एस एन बराबर n स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। बहुत